हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज पहले हम आगे लेसन पढ़ेंगे और फिर 2 या 3 अंक वाले प्रश्न करेंगे। तो लेसन आगे पढ़ते हैं बच्चों। लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंगदोह की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? टांगकिनी, लेकिन लिंगदोह मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जेनी, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिबियांग, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी, जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह किसे है? पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोई, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदोह इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से
आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? तो बच्चों, आज लेसन इतना ही पढ़ते हैं। अब हम 2 या 3 अंक वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उत्तर, आधुनिक समय में लोकतंत्र का अर्थ है कि सभी वयस्क नागरिकों को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार हो। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है। आधुनिक लोकतंत्र में स्वामी और सेवक, धनी और निर्धन में कोई अंतर नहीं समझा जाता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रंग, जाति, धर्म या पद आदि के भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में लोकतंत्र तभी सफल समझा जाता है जब लोगों को राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक समानता भी प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली किन्हीं 2 बाधाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली 2 बाधाओं का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, निरक्षरता। प्रजातंत्र के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा निरक्षरता है। अनपढ़ व्यक्ति अपने मत का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। वे योग्य तथा
ईमानदार नेताओं का चुनाव करने में भी असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार निरक्षरता प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। नंबर 2, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता होने पर भी प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। निर्धन व्यक्ति को अपने पेट की अधिक चिंता होती है। वह धन के लालच में अपना मत बेच भी देता है। अर्थात प्रजातंत्र के लिए लोगों का आर्थिक रूप से समान होना भी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, एक व्यक्ति एक वोट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर, एक व्यक्ति एक वोट वास्तव में राजनीतिक समानता के अधिकार का ही दूसरा नाम है। इसका उद्देश्य है लिंग, वंश, जाति, धर्म तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान महत्व देना। आधुनिक युग में यह सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि आज राष्ट्रीय निर्माण में प्रत्येक कार्य का योगदान होता है। यदि राष्ट्रीय निर्माण के लिए प्रत्येक को साथ लेकर चलना है, तो फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव कैसा? भेदभाव से तो आपसी एकता एवं समरसता जाती रहेगी तथा राष्ट्र का कल्याण एवं विकास खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? उत्तर, प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। नंबर 1, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सचेत रहना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित नागरिकों पर निर्भर है। नंबर 3, प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान हों। नंबर 4, नागरिकों को योग्य तथा प्रभावशाली नेताओं का चुनाव करना चाहिए। ऐसे नेता ही प्रजातंत्र को सफल बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनावी जनादेश के द्वारा होता है, जबकि परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट के द्वारा सत्ता हासिल की थी। नंबर 2, लोकतंत्र में शासन संचालन में जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, लेकिन पाकिस्तानी जनता को ऐसा अधिकार नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास केवल नाम मात्र के अधिकार हैं। वास्तविक सत्ता परवेज मुशर्रफ के हाथ में है। नंबर 4, लोकतंत्र में शासक कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, जबकि परवेज मुशर्रफ एक निरंकुश शासक रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।